बच्चों, इंग्लिश के पढ़ने लिखने के सिलसिले में जो आप समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग ओ के लॉन्ग साउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले थोड़ी सी चर्चा पीछे की। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? अभी तक हम लोगों ने सभी लेटर्स के साउंड के बारे में सीखा। फिर उसके बाद ए, ई, आई, ओ और यू ये सभी वॉल्स के सीबीसी वर्ड सीखा, जिसमें क्या होता था, बीच में वॉल्स होते थे और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते थे, है ना। ए से बनने वाले शब्द, ई से बनने वाले सीबीसी वर्ड, आई से बनने वाले सीबीसी वर्ड, ओ से बनने वाले सीबीसी वर्ड, यू से बनने वाले सीबीसी वर्ड आपने शुरू में सीखा। आपने देखा कि उसमें किस तरह से शॉर्ट साउंड होते थे और कितने सारे शब्द आपने बना करके देखे। उसके बाद हमने ए, ई के बारे में क्या किया, लॉन्ग साउंड के बारे में बताया। उसके बाद हमने चर्चा की सिलेबल की, है ना, मोनोसिलेबिक वर्ड, डाइसिलेबिक वर्ड, ट्राइसिलेबिक वर्ड, पॉलीसिलेबिक वर्ड, ये हमने क्रमशः काम करते गया। उसके बाद आई के बारे में चर्चा की, लॉन्ग साउंड के बारे में। आज हम ओ के लॉन्ग साउंड के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। ये शुरू से हमने क्यों शुरू की, ये बात इसलिए शुरू की, कल हमसे एक छोटा बच्चा मिला बगल के गांव का। तो उसने बड़ी खुश होकर के कहा, सर मैंने आपका वीडियो देखा है। क्या देखा? तो कहा कि सर उसमें आप अंग्रेजी का मीनिंग बता रहे थे। तो उसकी बातचीत से ये पता चला कि वो लड़का आई लॉन्ग साउंड का वीडियो देखा होगा, इसलिए कि जो शब्द बता रहे थे वो आई के शब्द थे, है ना, आई लॉन्ग साउंड के बारे में। उससे सुन करके मुझे खुशी हुई, पर बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि उसने हमारे उद्देश्य को नहीं समझा। उसने सिर्फ ये देखा कि सर का वीडियो है और हम इनको अक्सर देखते हैं, इसलिए हम इसको देखे वीडियो को और हमसे वो बात किया। लेकिन हमने जिस उद्देश्य से वीडियो को बनाना शुरू किया है उस पर उसने गौर नहीं किया। उसने शुरू से उसकी कोशिश नहीं की कि हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं, हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। उसने ये तो बताया कि सर आप माने बता रहे थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि SIT ये दोनों में फर्क आपने जो बताया, ये बात मेरी समझ में आई। SIT सिट है, लेकिन SITE सीट नहीं है, ये साइट है। इसका उच्चारण आई है, इसका उच्चारण ई है, इसका उच्चारण आई है। ये बात उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही थी। मेरा उद्देश्य आपको ये समझाने की है कि हम क्यों प्रोनाउंसिएशन में कमजोर पड़ जाते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ने में हमको इतनी देर क्यों होती है। उसका सिर्फ कारण है कि हम उसके साउंड को नहीं समझ रहे हैं। उसके साउंड को अगर हम समझेंगे तो हम आसानी से किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं। हम एक एक चीज को उस पर बारी बारी से क्रमशः बता रहे हैं। आपको एक नोटबुक रखनी ही होगी, तभी मेरे वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको एक नोटबुक रखनी होगी और शुरू से AEIOU उससे बनने वाले सीबीसी वर्ड, उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। आपको समझ में पहले आनी चाहिए कि इसके शॉर्ट साउंड क्या आवाज निकाल रहे हैं, फिर लॉन्ग साउंड होने के बाद वो क्या आवाज निकालेंगे, उसको कैसे बोलेंगे, ये आपको जानना होगा। तभी आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे अंग्रेजी को। मेरे उद्देश्य को आप तब पूरा कर पाएंगे, मुझे तब ज्यादा खुशी मिलेगी जब आप इस तरह से मेरी बात को समझेंगे कि हाँ ये कहने का क्या मतलब है। कभी इसका उच्चारण आई हो रहा है, ई हो रहा है, कभी उसका उच्चारण आई हो रहा है ना। अब जैसे लिखते हैं, ये क्या है, क्या लिखे, टैप, अच्छा लिख देते इसको टॉप, है ना। ये क्या है,
या टेप ही रहने दीजिए, इसको लिखते हैं टेप। ठीक, आई इसको लिखते हैं ऐसे। ये क्या है, दोनों में फर्क को आप समझिए, हमारा उद्देश्य इस फर्क को समझाना है। ये क्या है, TAP, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण हमने बताया है आ। क्या बताया है, आ। इसका उच्चारण क्या है, ए। इसको पढ़ेंगे टैप, इसको पढ़ेंगे टैप, टैप, ट, इसको क्या पढ़ेंगे, ट, ए, प, ट, ए, प। इसलिए कि ये इस पर मैजिक कर रहा है और ये अपना नाम बोलेगा ए। इसके बारे में हमने चर्चा की है। ये बात समझाने के लिए हम इस चीज को लिख रहे हैं, ना कि हम माने लिख रहे हैं। माने आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी, उसमें सजीवता नहीं होती। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ये उच्चारण अलग क्यों कर रहा है। इसके पहले जो हमने ओ के शॉर्ट साउंड पढ़े, उसके उच्चारण क्या थे, उसके उच्चारण थे अ। लेकिन अभी जो यहां बताए जा रहे हैं उसके उच्चारण ओ क्यों होंगे, ये आपको समझना, हमारा उद्देश्य ये समझाना है, ना कि ये माने बताना है। माने बिताने के लिए बहुत सारी किताबें, आप किताब को देख करके कहीं भी उसको रट सकते हैं, लेकिन रटने से हम आपको बचने का उपाय बता रहे हैं कि बगैर रटे भी आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, उसका सही उच्चारण कर सकते हैं। जब उसको सही उच्चारण करना होगा तो बड़ी आसानी से आप उस माने को समझ पाएंगे। तो समझ रहे हैं हमारी बात को। अगली बार जब आप कोशिश करें, सबसे पहले आपको जरूरत है एक नोटबुक रखने की या कॉपी रखने की, है ना। उसमें सारी बातें आपको शुरू से सारी को बारी बारी से उसको नोट करने की है। ये जल्दी जल्दी करने की नहीं है, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। मेरा वीडियो देखने का नहीं है, पढ़ने का है। उसमें समय देना पड़ेगा। एक वीडियो देखें, उस पर समय दें। वैसे वैसे बहुत सारे वर्ड को अपनी किताब से छांटें और उसको नोट करें और देखें कि उसमें से हम क्या समझ रहे हैं, तब जाकर के आपका काम बन जाएगा। वरना ऐसे तो माने लिखा हुआ, आप अगर कहेंगे कि मैं आप माने पढ़ाते हुए देखा, मैं माने नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके शब्द को उच्चारण, जो जो वर्ड हैं उसके क्या प्रोनाउंसिएशन हैं और उसके सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आसानी से आप पढ़ पाए। ठीक है, तो अब इस पर ध्यान देते हैं कि क्या ही किया हुआ है। ओ है लॉन्ग साउंड, इसका उच्चारण होगा ओ। अब देखिए क्या है, ब, दोनों, ये क्या करेगा, ये अपना साउंड नहीं बोलेगा। कई बार हमने बताया कि जब दो वॉल्स एक साथ होते हैं तो पहले का वॉल्स अपना उच्चारण करता है ना। मैक्सिमम ऐसा ही होता है, कुछ हैं अलग अलग, तो उस पर भी ध्यान देने होंगे। जब दो वॉल्स होते हैं तो पहला वॉल्स उच्चारण करते हैं, दूसरा साइलेंट होता है। तो यहाँ पर जो उच्चारण और इसके जो उच्चारण होंगे, ये क्या होंगे, लॉन्ग साउंड होंगे। जैसे ब, ओ, ट, बोट, ब्ला, ओ, ट, ब्लोट, फ्ला, ओ, ट, फ्लोट, थ्रा, थ्रा, ओ, ट, थ्रोट। ये क्या है, कोक, रोच। अब यहां पर देखिए, इसके पहले हमने आपको पढ़ा, यहां देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, इसमें दो सिलेबल हैं, ये डायसिलेबिक वर्ड है। इसीलिए हमने इसके पहले के एक वीडियो के पहले जो बताया था, हमने सिलेबल बताया, इसलिए कि जब वर्ड बड़े आएंगे तो आपको सिलेबल समझना जरूरी हो जाएगा। ये डायसिलेबिक वर्ड है। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायसिलेबिक क्या है, मोनोसिलेबिक क्या है, ट्राइसिलेबिक क्या है और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स क्या हैं, वो आपको समझ में आएंगे, है ना। यहां देखिए, यहां भी देखिए क्या है, रेन कोट, ये डायसिलेबिक वर्ड है ना। देखिए यहां तक अलग हो जाते हैं, यहां से अलग हो जाते हैं। इसमें भी बॉल्स हैं, इसमें भी बॉल्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। इसलिए ये भी एक अलग सिलेबल है, ये अलग सिलेबल है, ये अलग है, ये अलग है ना। ये डायसिलेबिक हो गई है, ये डायसिलेबिक हो गए। अगले बार देखिए, ओ विथ मैजिक ई, मैजिक ई इस पर मैजिक करता है तो ये अपना पूरा नाम बोलता है, या कहिए कि लॉन्ग साउंड बोलता है, या ओ डैश ई भी बोलते हैं, है ना। अब यहां इसको पढ़ के देखते हैं, ओ होम,
ब्रा ओ का ब्रोक तोड़ना, स्म स्म ओ का स्मोक, क्ला ओ स क्लोज, वा ओ ल वोल। यहां देखिए क्या है, हाँ तो इसका मीनिंग आप देख रहे हैं, होम घर, ब्रोक तोड़ना, स्मोक धुआं, क्लोज क्लोज बंद करना, होल पूरा। अब यहां देखिए, अच्छा ये देखिए तो ROSY जो है इसको क्या पढ़ें, रा ओ जी, एस के साथ जो वाई है क्या उच्चारण कर रहा है, आई का, रो जी। देखिए ये कौन सिलेबिक वर्ड है, ये 2 सिलेबिक वर्ड है ना, इसमें 2 सिलेबल है, तो 2 सिलेबल में एक क्या है, ये आई का उच्चारण कर रहे हैं इसलिए ये सिलेबल है, और ये 2 सिलेबल वर्ड है। एक और हमने बताया था ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल। यहां जब देखेंगे तो ये क्या पता चल रहा है, आर ओ जो है ये कौन सिलेबल है, ओपन या क्लोज्ड, ये ओपन सिलेबल है ना, आर ओ ओपन सिलेबल है, ये भी ओपन सिलेबल है। इसको क्या पढ़ेंगे, अच्छा कितने सिलेबल हो गए, ये डाई सिलेबिक वर्ड है, देखने में लग रहे हैं छोटे, इसी तरह से 4 ही हैं, इसमें 4 ही लेटर है लेकिन 2 सिलेबिक वर्ड हैं, रो जी। उसी तरह से टा ओ टा तो टल, देख रहे हैं ये भी डाई सिलेबिक वर्ड है, ये भी डाई सिलेबिक वर्ड है, ओ टे तो, यहां भी ओ यहां भी ओ, देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये ट्राई सिलेबिक वर्ड हो गए, देख रहे हैं इसमें 3 सिलेबल है, इसमें देखिए इस वॉवेल के साथ एक सिलेबल, और ये तीनों ही सिलेबल क्या हैं, क्लोज्ड हैं या ओपन है, ये तीनों ओपन सिलेबल वर्ड हैं। इसीलिए हमने इसके पहले के वीडियो में ही ये बताया कि हम अब बारी बारी से जब करेंगे तो हमें ऐसे वर्ड मिलने लगेंगे, जब बड़ा बड़ा होगा है ना, तो डाई सिलेबिक ट्राई सिलेबिक वर्ड मिलेंगे, पॉलीसिलेबिक वर्ड भी मिलेंगे, इसलिए हमने उसको पहले के चैप्टर में ही, पहले के ही वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। हाँ तो आप समझ रहे हैं, पोटैटो ट्राइसिलेबिक, फोकस ये भी देख रहे हैं डाइसिलेबिक, बोनी बोनी है ना, गो सो है ना। अब इसी तरह से और इसमें भी देख लिए ये OW है, दोनों मिलके क्या उच्चारण करेंगे, ओ, दोनों मिलकर उच्चारण करेंगे ओ, है ना, या कहें कि ये अपना साउंड नहीं बोलेंगे, ये अपना साउंड क्या कर लेंगे, लॉन्ग कर लेंगे, BOW, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बो, ये क्या पढ़ेंगे, ये साइलेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो, क्रो, थ्रो, एलो और विन, ये देखिए डाइसिलेबिक है, एलो, यहां से देखो एलो एलो एलो, विंडो डाइसिलेबिक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द हैं सभी जगह जो आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है, ये अपना नाम बोल रहे हैं है ना, और ये साइलेंट हो रहे हैं बाद वाले, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मेरे ये 5 या 4 शब्द जो हम लिख रहे हैं, 5 या 6 वर्ड जो हम लिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इसी को पढ़ना है, इसको समझना है, पढ़ना तो आपको किताब में है और इसका स्टॉक बनाने हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे मीनिंग को इकट्ठा करने, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य इसको पढ़ाने से आपको पढ़ने आ जाएगा ऐसा नहीं है, आप उसमें खोजिए, अपने पुस्तक में, अन्य किताबों में ऐसे ऐसे वर्ड को खोजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको खोजने लगेंगे, आपका दिमाग जब क्रिएटिव होगा, उसको नए नए शब्द का क्रिएशन करेंगे, तब जाकर के हमारा उद्देश्य पूरा होगा और हम उस समय बहुत खुश होंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो से आपने बहुत लाभ उठाया है। वो तभी होगा जब एक एक वीडियो पर आपको समय देना होगा, उसको क्या करना है, उसको नोटबुक पर नोट करके वैसे वैसे नोट्स तैयार करने होंगे, अलग अलग जो हम वीडियोज बना रहे हैं उस पर आपको रिसर्च करके आपको बहुत सारे शब्द लाने होंगे, खोज करके लाने होंगे। आपका खोजी दिमाग ही आपको इंग्लिश में मजबूत बनाएगा। बहुत रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और समझ करके दिमाग में इसको बैठाने की जरूरत है कि कैसे हम ऐसा करेंगे। इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे ये क्या है, बोट लिखे हैं, तो बोट लिखे तो बोट नहीं लिख सकते हैं, रोड नहीं लिख सकते हैं,
गोश्त नहीं लिख सकते हैं, इसमें क्या है? ब्रोक है तो जोक लिखिए। क्या है? भोट लिखिए, नोज लिखिए, रोप लिखिए। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होंगे। उस शब्दों को आपको ढूंढना है। कहाँ से? किताबों से, अलग अलग जगहों से ढूंढ करके आप उसको जमा करें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको डबल नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं करके। आप इसको स्थिर से इसको आप नोट करें और इसको इसी तरह के और शब्द को आप ऐड करें इसमें। पूरे पूरे पेज में एक एक पेज, एक एक साउंड के लिए एक एक पेज रखें और पूरे पेज में मीनिंग को भरें, है ना? तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और हम जिस उद्देश्य पर काम कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आप जरूर काम करेंगे और जरूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नोट